नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, क्या लेकर आए हैं हमारे ग्रह नक्षत्र, उनकी स्थितियों को देखेंगे, उनके आपके ऊपर प्रभाव को देखें, आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस, लव, शादी, अध्यात्म, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सभी के बारे में बात करेंगे। हेल्थ तो इस तरह से दिखती है। देखिए आपकी कुंडली अगर हम देखते हैं तो आपके प्रथम भाव में राहु, सूर्य और बुध हैं जो गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। आपकी राशि दूसरी है कालपुरुष की, इसलिए यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा है। वास्तव में ये भाव आपका पहला है, ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, पर इसमें राशि जो है वो तीसरी है जो मिथुन है। तो आपके पहले भाव में सूर्य, राहु, बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक है और 15 के बाद जो है सूर्य जो है तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। दूसरे भाव में आपके शुक्र हैं जो पूरे महीने लगभग यहीं रहने वाले हैं और सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद रहेंगे। 15 जून से 15 जुलाई के आसपास तक रहेंगे फिर सूर्य यहाँ पर। मंगल पूरे महीने तृतीय भाव में कर्क राशि में नीच के रहने वाले हैं। इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे तृतीय भाव में मंगल का गोचर शुभ माना गया है, नीच का है तो थोड़ा सा कुछ जो बातें होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे, पर तृतीय भाव में मंगल अच्छा ही होता है। चतुर्थ भाव में, पंचम में, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम में वृश्चिक राशि में कालपुरुष की 8वीं राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। भाव ये 7वां है, 7वें भाव में कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में कोई नहीं है। नवम भाव में कालपुरुष की 10वीं राशि मकर में शनि जो है वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री चल रहे हैं आजकल, उसके बारे में बात होगी। गुरु 20 तारीख से आपके 10वें भाव में कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ में वक्री हो जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एकादश और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं आपके रिजल्ट को। देखिए सबसे पहले पैसे आएगा, धन आएगा, लक्ष्मी आएगी ज्यादातर लोगों के लिए। कारण क्या है, जब भी कुंडली देखते हैं गोचर में तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है शनि, राहु, गुरु, बड़े गोचर। पर उसके बाद एक ग्रह और है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका लग्न का स्वामी। तो लग्न का स्वामी जो होता है वो एक तरह आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी का लग्न का स्वामी वीक हो, लग्न वीक हो, फिर बाकी जो भाव है उनमें भले ही राजयोग हो, लक्ष्मी योग हो, सरस्वती योग हो, महाराज योग हो, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता और लोग परेशान रहते हैं, भाई इतने अच्छे अच्छे राजयोग हैं पर क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा जन्म कुंडली में। तो सबसे पहले तो खुद जन्म कुंडली महत्वपूर्ण है और वैसे जन्म कुंडली में भी लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह गोचर में भी लग्न का जो परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण है और वो हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके लग्न शुक्र होकर धन भाव में और धन भाव के स्वामी बुध लग्न में आ रहे हैं। तो धन और वाणी का परिवर्तन हो रहा है एक तरह से आपके साथ, लग्न के साथ। तो वाणी से धन आ सकता है। अगर आपका कोई काम ऐसा है जो सेल्फ एक्सप्रेशन का है, उससे धन आ सकता है। एजुकेशन का काम है वो, उसके लिए बहुत अच्छा। कपड़ा है, आर्ट, डिजाइन, इस तरह का कुछ बेडिंग से रिलेटेड कोई काम हो आपका, मार्केटिंग, अकाउंट्स, इससे जुड़ा हुआ कोई काम हो, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल आपका कोई वर्क हो, तो बहुत पैसा आने का उम्मीद बनता है। सभी का आएगा क्या, ऐसा नहीं है। जन्म कुंडली, जैसे मैंने कहा ना, जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें धन वगैरह का योग है और आपकी बुध या शुक्र की दशा चल रही है तब बिल्कुल जरूर आएगा, 100% आएगा, पर वो योग जन्म कुंडली में होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं पैसे के मामले में महीना अच्छा है। धन के स्वामी का लग्न के स्वामी के साथ परिवर्तन, पर खास बात यह है कि बुध वक्री हैं। पैसा तो आएगा पर कैसे आएगा, किसी पुरानी चीज के थ्रू आ सकता है। कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया हो उसके थ्रू, आपका कोई पुराना फ्रेंड्स, फैमिली में कोई पुराना इशू, काम जो आप करना चाहते थे पहले नहीं किया फिर से करने लगे, किसी चीज़ को दोहरा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मतलब एक बार में चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा गलती हो सकती है लिखने में, बोलने में। बुध वक्री रहते हैं तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह खरीदते हैं तो 2 बार चेक कर लें, जब बुध वक्री हो तो ऐसा करना चाहिए। पर ओवरऑल वक्री बुध आपके लिए डिले के साथ ही सही, एक बार में न सही, धन लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे। पर जानने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर सूर्य और राहु भी बैठे हैं, ये क्या करेंगे, इनका भी तो असर होगा। किसी जिसकी बुध की दशा है, शुक्र की दशा है, उस पर बुध शुक्र का ज्यादा असर होगा। अगर सूर्य की या राहु की है तो सूर्य और राहु का असर ज्यादा होगा। अब सूर्य पे आ जाते हैं। सूर्य चतुर्थ से लग्न में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माता का प्रभाव
आपके ऊपर रहेगा। वो कुछ ना कुछ आपसे कहेंगी इस तरह से करो, या इस तरह का माता का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। घर, भूमि, जमीन, मकान से रिलेटेड कोई काम जो है वो आगे बढ़ सकता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। गाड़ी, इस तरह का कुछ खरीदने का विचार या उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, या गाड़ी या घर बेचना, कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो सकती हैं। सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक, लॉयल पर इगोइस्टिक, थोड़ा सा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सही जानता हूँ, ये सही है, थोड़ा सा एग्रेसिव आप हो सकते हैं। अगर आप नहीं होंगे तो आपका स्पाउस, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ये सारे के सारे ग्रह सप्तम को देख रहे हैं और सप्तम में केतु बैठे हैं जो कि मोक्ष के हैं, जो शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं। तो ऐसे में मैरिज लाइफ के लिए, उनके लिए तो अच्छा समय हो सकता है जिनका सूर्य, जिनकी बुध या शुक्र की दशा चल रही है। अदरवाइज ओवरऑल आकर्षण भले ही रहे थोड़ा सा पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, पर जब पास आएंगे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस है। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐसी जो वास्तव में ना हो, राई का पहाड़ या शक के चलते हुए आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, फिर बहस का हो जाना, और फिर वो बात तो कहीं और रही और जो बहस है वो किसी और ही तरफ मुड़ जाती है। ईगो का उसमें चैलेंज आ जाता है कि भाई कौन सही कौन गलत, इस तरह से। कई बार संस्कारों की भी कह सकते हैं उसमें एक रोल होता है, कैसी फैमिली से आप हैं, कुंडली से भी ज़्यादा उसका भी एक रोल होता है। जैसे कि अगर आपने अपने बच्चों को यही सिखाया है, लड़कों को, कि भाई वो बॉस हैं और वो काम ना करें या करें उनको तो पैसा मिलना चाहिए, इस तरह की आपने उन्हें ट्रेनिंग दी है, तो कुंडली अच्छी भी हो, उनको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर जो पत्नी आई है वो थोड़ा इक्वलिटी वाली है, वो चाहेगी कि वो भी काम करे, वो भी कहीं हाथ बटाए, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, भले ही कुंडली अच्छी हो। तो कर्म का भी अपना है, ऐसा नहीं है कि कर्म कोई सिर्फ कुंडली ही डिसाइड करेगी आपका कर्म। आप सही तरह से अपने अगर हस्बैंड, वाइफ, प्रेमी प्रेमिका के साथ आप पेश आएंगे, उसको ऐसे ही माफ़ कर देंगे जैसे आप खुद को माफ़ कर देते हैं। आप उसकी भी जो कमियों के साथ साथ उसकी खूबियों को भी देखेंगे, जो कि आप चाहते हैं अपने बारे में, कि आपकी खूबियों को ज़्यादा देखा जाए, कमियों को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, तो चीज़ें बेटर होंगी, डेफिनेटली होंगी। पर उस चीज़ को समझना होगा, और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। विचारों को पढ़ने से कुछ नहीं होता, विचारों पे चलने से कुछ होता है, तो वो भी फॉलो करना होगा। तो सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा आपका स्पाउस जिद्दी हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है, तो समझ लीजिए, प्यार से बात कीजिए, डिप्लोमेसी से काम लीजिए। और कुछ कहते हैं, कहती है या कहते हैं, मान लीजिए जब उनका मूड खराब हो, बाद में समझाने की कोशिश कीजिए। घर, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनाते हैं। राहु क्या कर रहे हैं? विदेश यात्रा, पैसे का खर्च, विदेश यात्रा, पैसे का खर्च यहाँ पर हो सकता है। मैरिज लाइफ के लिए राहु की यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर आपके अंदर कामनाएं काफ़ी रहेंगी, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे, पर इतनी आसानी से होगा नहीं। आपका बड़ा मन होगा ये भी हो जाए वो भी हो जाए, पर कहीं ना कहीं बंधन टाइप का फील होगा, किसी वजह से आप कर नहीं पा रहे होंगे। ऐसे में आपको क्या रखना है? बैलेंस रखना है, अपना आपा नहीं खोना है। जहाँ पर भी हैं जो कर सकते हैं उसको करते रहना है, अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करना है। अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते रहना है, और रिश्तों में खूबसूरत बनाना है अपने रिश्तों को, क्योंकि ये अब प्रूफ हो चुका है, मतलब कि एकदम इस पर स्टाम्प लग चुका है कि दुनिया में जो खुश रहते हैं लोग, वो वही रहते हैं जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं, ना कि वो जो कैरियर में ऊपर जाते हैं। बहुत लोग कैरियर में ऊपर जाते हैं और फिर आत्महत्या कर लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों? उनके आसपास के रिश्ते नहीं होते हैं। और पैसों से नौकर तो खरीदे जा सकते हैं, पर एक भी दोस्त खरीदा नहीं जा सकता। तो अगर पॉसिबिलिटी है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे रियली क्लोज हैं, तो उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राहु यहाँ से आपको धन के मामले में खर्चा कराएंगे, पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लाभ भी कराएंगे। कहाँ से? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, विदेशों से लाभ हो सकता है, यात्रा के थ्रू लाभ हो सकता है, टूरिज्म से लाभ हो सकता है। दूसरी कौन सी बात है जो ध्यान रखने की है? यहाँ पर लड़ाई झगड़े से बचना है। राहु जब लग्न में हो तो कई बार व्यक्ति फालतू के लड़ाई झगड़े में या फालतू की प्रॉब्लम में खुद ही चला जाता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा एक्सपर्ट की राय ले लें, दूसरों की राय ले लें, उस स्थिति को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। फ्यूचर के बारे में भी जो काम कर रहे हैं या कोई यात्रा ही कर रहे हैं, कि वहाँ जाके कहीं ऐसा तो ना हो कहीं फंसा जाए। ठीक है मामला, थोड़ा सा कभी कभी हम जानकारी नहीं करते, तो थोड़ा सा जानकारी करके कोई नेक्स्ट स्टेप लें, इस तरह का समय है। राहु बच्चों से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कराएंगे, पति पत्नी से भी, और
पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। बॉस के साथ का, गुरुओं के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। अब गुरु की बात आएगी तो आप तो कहेंगे टीचर हैं बस, हमने तो मतलब स्कूल तो ख़त्म कर लिया। आप टीचर का मतलब है जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं। आपका बॉस, आपके माता पिता, प्रथम गुरु माता होती हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, क्यों कहा गया भगवान श्री राम ने? क्योंकि माता प्रथम गुरु है और गुरु को ईश्वर के तुल्य माना गया है। पिता भी गुरु हैं, बड़े भाई बड़ी बहन वो भी गुरु हैं। तो वो जो आपके जो कहीं ना कहीं आपके गुरु रहे हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होने का राहु ट्राई करेंगे। आपको होने नहीं देना है। कोई बात होती भी है तो उसको समझदारी से काम लेना, यही कर्म है। कर्मंडेवादिका रस्ते, संसार कर्म प्रधान है, ये मृत्यु लोक कर्म प्रधान है। भाग्य परिस्थिति बना सकता है पर उसमें रिएक्ट करने की शक्ति आपको दी है, और वही इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि जो कहीं कुछ होनी तय होती है, कुछ आपने सुना होगा ना, होनी बहुत बलवान होती है, कुछ होनी जो होती है वो तय होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। पर सारी लाइफ आपकी फिक्स नहीं होती है, वो आपके कर्मों पर और कैसे आप रिएक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप रिएक्ट ना करके रेस्पॉन्स करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी। रिएक्ट और रेस्पॉन्स में क्या अंतर है? रिएक्ट मतलब जैसे आप गए, किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने उठा के उसको गाली दे दी, सोचा समझा नहीं क्यों दे रहा है, क्या पता वो आपको उत्तेजित स्पेशली कर रहा हो, और उसको समझ के सोच के और आपने आराम से बात की, क्योंकि आप समझ रहे थे कि वो बस मुझको ना ऐसे ही उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है, या उसका जो प्लान है गुस्सा कराने का, और प्लान भी ना हो तो मैं क्यों उसके कहने से गुस्सा करूं? इट शुड बी माई डिसीजन, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए ना। मैं किसी की कठपुतली कैसे हो सकता हूँ कि जो चाहे कुछ कह दे तो मैं गुस्सा हो जाऊँ, कोई थोड़ा सा अच्छा बोल दे तो मैं खुश हो जाऊँ? तो एक तरह से स्लेवरी हो गई। और उसको जितना कम किया जा सके, अपने बैलेंस को बना के रखा जा सके, किसी भी सिचुएशन में आप नॉर्मल रह सकें, बैलेंस में रह सकें, ये योगा है एक तरह का कई योगा का मेन लक्ष्य है ये। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, उसका एक कहीं ना कहीं लक्ष्य यही है, आपको सम्यता की तरफ ले जाना, कि आप हर सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस रह सके। खैर, राहु के बाद हम गुरु की बात पे आते हैं। देखिए, गुरु का परिवर्तन आपके लिए शुभ हो रहा है। गुरु का परिवर्तन धन लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, कामयाबी लेकर आएगा। बच्चे लाइफ में, अगर आप चाह रहे थे कि आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हों तो उसकी सिचुएशन वो बना रहा है। अब्रॉड एजुकेशन ले जाने के लिए राहु यहाँ पर आपको ट्राई कर रहे हैं, और आपकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को राहु नहीं, माफ कीजिएगा, गुरु यहाँ पर बढ़ाने वाले। मैं गुरु की बात कर रहा हूँ क्योंकि गुरु जब वक्री होंगे तो नवम जैसा रिजल्ट देंगे, और भाग्य में और गुरु हो तो उससे बड़ी क्या बात है। अब ये सब का नहीं हो पाएगा। जिसकी राहु की दशा है, सूर्य की है, तो उनको उसका ज्यादा है, पर अगर गुरु की है तो गुरु का आपको ऑफ कोर्स अच्छा फल मिलेगा। दो चीजें एक साथ हो रही हैं। गुरु आपके लिए ज्यादा शुभ हो रहे हैं, शनि थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि शनि भी वक्री हो रहे हैं। वक्री होंगे तो एक घर पीछे का असर भी देंगे, और एक घर पीछे जाएंगे तो ढैया जैसी सिचुएशन बनती है। मतलब कार्य में मेहनत ज्यादा होगी, हार्ड वर्क ज्यादा होगा, एफर्ट ज्यादा होगा, ट्राई करेंगे पर चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी। वाणी भी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, और कहीं ना कहीं शनि महाराज की जब यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। ढैया जैसा असर थोड़ा सा देंगे, पर इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, आप डर जाएं। थोड़ा सा असर देंगे, अभी भी वो नवम भाव में ही है, पर पिछले घर का भी 50% थोड़ा सा असर देने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें कराएंगे। इसके साथ साथ शनि महाराज अपनी ही राशि में है तो मेहनत करके भाग्य बनेगा। वैसे तो सभी का मेहनत करके ही भाग्य बनता है। भाग्य का जो भाव है वही मेहनत के भाव के सामने, ये भाव मेहनत का है, महत्वाकांक्षा का है, हार्डवर्क का है। आप किस तरह से प्रयास करते हैं, काम की जो भावना है वो है, और उससे भाग्य बनना है, उसके सामने भाग्य है। देखिए, लाइफ में हमारी लाइफ में कुछ फंडे मिस हो चुके हैं। हम लोग काम आराम के लिए करते हैं, पैसा मतलब मेहनत करेंगे, पैसा खाएंगे, पर पैसा कमाएंगे, पर उसका जो एम होता है कि कहीं जाके आराम करेंगे, उल्टा होना चाहिए। आराम काम के लिए करना चाहिए, काम में इंटरेस्ट हो, काम में मनो, आराम कर लो थोड़ा सा क्योंकि थक गए हो, फिर ना कल काम करना है। तो ऐसा काम वो उसके लिए ह्यूमन लाइफ है। ह्यूमन लाइफ ऐसा काम करने के लिए नहीं है कि आप जिससे परेशान हो, बोर हो, क्योंकि अगर काम में ही बोरियत है, मन नहीं, और 80% लाइफ में काम ही करना है तो दिक्कत आ जाएगी। तो अगर वो बोरिंग है भी तो कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा, कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ अवश्य होगी। एक तो यही है। दूसरा, हम लोग कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पैदा तो हो गए, हमारा जन्म तो हो गया है, पर हम अभी भी ना
एक्चुअली वास्तव में पैदा होना नहीं चाहते। हम वही चाहते हैं, जैसे कि जब मम्मी के पेट में थे तो उस समय कुछ करना नहीं पड़ता था ना तो सांस ही लेना था, ना खाना ही खाना, सब कुछ अपने आप ही होता था, एकदम परफेक्ट जगह। देखने में तो ऐसे ही लगता है, पर आप इसलिए नहीं हो। आपका जन्म होना यही बताता है कि आप कुछ करने के लिए, दूसरों का करने के लिए, दुनिया का भी कुछ करने के लिए पैदा हुए। वो जीवन का मकसद है। पर हम यही समझ लेते हैं कि हमारा मकसद क्या है, कमा के कुछ करके फिर आराम करेंगे। वो मकसद है ही नहीं। और यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ लोग कुछ करते ही नहीं है, इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी कुंडली खराब है या उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, उसमें से कुछ चला ही नहीं, इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्होंने सोचा तो बहुत, कुछ ट्राई नहीं किया। तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी हो रही हैं आपके लिए, गुरु शुभ हो रहे हैं। पर पहली वाली जो दृष्टियां हैं, कहीं ना कहीं कार्य में मेहनत रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, पैसा आएगा, धन आएगा। और पढ़ाई लिखाई का अगर काम है, आपका काम ऐसा है जिसमें आप कंसल्टेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं किसी तरह की, आप एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, पंडित जी हैं, या किसी तरह का भी लॉ है, आप लॉयर हैं, कोई भी ऐसा काम है जो एजुकेशनल से जुड़ा हुआ है, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर गुरु की दशा महादशा चल रही है। शनि की भी हम बात कर चुके हैं। बुध, सूर्य, मंगल रह चुके हैं, मंगल रहे हैं। देखिए मंगल नीच के हो रहे हैं तृतीय स्थान में, जो कि आपके छोटे भाई बहन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो यही है कि छोटे भाई बहन, पड़ोसी आदि से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने हो सकती है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बनने की शुरुआत होती है तो आप पहले से ही कोशिश कीजिएगा कि वो बिगड़े ना। माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। कारण ये है कि भले ही ये तीसरा भाव हो, पर काल पुरुष की चौथी राशि है जो हमेशा माता को दिखाती है, और महामंगल नीच के हैं, तो माता की जो तबीयत है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है, अचानक से उनको चोट लग सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। मंगल जो है वो आपके 12वें भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव में आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो सप्तम के मालिक भी हैं, तृतीय भाव में आ रहे हैं। सप्तम का मालिक भी नीच हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर ऐसे कहें, और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा महीना अच्छा नहीं है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे या प्रेम का इजहार करना चाहते थे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको पक्का पहले ही पता है कि वो भी मेरे से प्यार करती है या कर, तब तो बात ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा चल रही हो, जन्म कुंडली, जो कि मैंने नहीं देखी है। पर गोचर के आधार पर इस समय प्रेम के लिए, इजहार के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और जो लोग प्रेम में है भी, जो एक दूसरे के पास है भी, वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो लोग थोड़े दूर जाएं, रिश्तों में थोड़ी खटास आए, तो उसको बना के रखा जा सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन। एक मनुष्य की इच्छा शक्ति से ज़्यादा कुछ भी शक्तिशाली नहीं है, पर वो उसका यूज करे तो करता नहीं है, कहता है करता नहीं है। बच्चों की तरह, जैसे बच्चे कहते हैं ना पेरेंट्स को, तैयारी हो रही है मम्मी, तैयारी हो रही है पापा, पर तैयारी एग्जाम के 2 महीने पहले ही होती है, कई बार पूरी साल होती है और एग्जाम के पास नहीं होती कि कहीं और मन लग जाता है। तो वो वाली बात है, करिए और देखिए, रिजल्ट आएगा जरूर। रिश्तों में भी यही है, सिर्फ बातों से नहीं होगा, आपको रियली प्रयास करना होगा उस रिश्ते को सुधारने का, बनाने का, तो शायद रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा भी तो एजुकेशन मिलेगी और वो फिर आपको कहीं आगे काम आएगी। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो छठे भाव पर दृष्टि है, नवम भाव पर दृष्टि है और आपके 10वें भाव पर दृष्टि है। छठे भाव पर दृष्टि जब मंगल की होती है, शत्रु परास्त होते हैं, कंपटीशन आदि में अक्सर विजय मिलती है, पर ऐसे में व्यक्ति को धन या कर्ज ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और पिता के भाव पर दृष्टि है, जहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। तो पिता, बॉस, ऑथोरिटी से यहाँ पर 36 का आंकड़ा दिखा रहा है गोचर में। शांत रहिएगा, महीने को निकल जाने दीजिए। इस महीने मंगल का भी वो मतलब कह सकते हैं वहाँ पर प्रभाव बढ़ चुका है, शनि और राहु का तो रहेगा ही। तो मंगल कभी कभी अचानक से ऐसी कुछ करा देते हैं, जैसे कि सब कुछ ठीक है, बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया या पिताजी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको तीखा मतलब लग गया, आप नहीं रोक पाए और आपने भी कुछ कह दिया और बात बढ़ गई, तो उस तरह की संभावना बन सकती है। बजरंगबली की पूजा करें, उनको आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ें, और उससे भी ज़्यादा जब
हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनके गुणों को समझें। प्रभु की भक्ति में अगर आपने आपको लीन होंगे और उनके गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर उनके नेचर का थोड़ा थोड़ा सा असर तो आप में आएगा ही। भक्ति तो है ही ऐसी चीज़ कि भक्त और कह सकते हैं कि ईश्वर के बीच की दूरी कम होने लगती है। मतलब कि उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं जिसकी भी आप भक्ति करते हैं मन से, रट्टाफिकेशन से नहीं कि आप हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं और ना तो हनुमान जी के गुणों का पता है और आप क्यों भक्ति कर रहे हैं ना ये ही पता है, तब कुछ खास नहीं होगा। पर अगर आप उनके गुणों का पता है और हनुमान जी से आपको ऐसे बात होती है जैसे आपके कोई एकदम पास बैठे हों, तो 100% है कि उनके गुण आपके अंदर आएंगे। और जैसे ही उनके गुण आपके अंदर आएंगे आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी यूँ चुटकियों में। यही भक्ति की कह सकते हैं महानता भी है। इसमें बहुत ईजीली व्यक्ति चेंज होता है। जो रियल भक्त होता है बहुत ईजीली होता है। योगा भी अच्छा है, उसमें थोड़ा टफ है। योगा, मेडिटेशन, साधना, फिर उसमें आप स्वयं के भीतर जाते हैं, अपने भीतर जाते हैं। यथ बोलते हैं ना कि यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उस ईश्वर का अंश आपके अंदर ही है। तो जब अपने अंदर जाते हैं, अपनी अपनी कमजोरियों को, अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपने मन को और मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्रों को से जब आप कह सकते हैं पहचानते हैं, उन पर फिर आप उनको समझते हैं, तब भी आपकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। मंगल की दशम पर भी दृष्टि है। कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन रहेगा। आपके शत्रु वगैरह जो हैं आपसे थोड़ा सा बदला लेने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि कुछ ऐसा कुछ साजिश वाजिश, पर ऐसा कुछ होगा नहीं अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तो। क्योंकि सिर्फ गोचर कुंडली है, जन्म कुंडली नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है अगर कोई बात ऐसी नेगेटिव सी लगती भी है। क्योंकि वो सब कुछ जो डिसाइड करेगा वो आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध करेगा, जो जब आप पैदा हुए उस समय तय हुआ था। जो जन्म कुंडली है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका भी अपना महत्व है, कम से कम आइडिया तो है किस क्षेत्र के प्रति क्या ख्याल रखना है। उस तरह से ये महीने जो है थोड़े से, जून हुआ, जुलाई हुआ, थोड़े से जो है नई चीज़ों के लिए नहीं है, एकदम नए डिसीजन के लिए नहीं है। मतलब जैसे जॉब छोड़ के आप बिजनेस स्टार्ट कर दें, बिजनेस छोड़ के जॉब स्टार्ट कर दें, या फिर अगर रिलेशनशिप आपका है और आप पॉसिबल है तो ऐसे में नया रिलेशनशिप ना बनाएं, या फिर दोस्ती ही रखें, बहुत बड़ा डिसीजन ना लें। क्योंकि कई सारे ग्रह वक्री हैं, बुध वक्री हैं, शनि वक्री हैं और आपके गुरु वक्री हैं इस वजह से। और वक्री ग्रह कहते हैं थोड़ा संभलने का मौसम है, थोड़ा अवलोकन का समय है। आगे बढ़ने से पहले ये सब देख लो कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ऐसा ना हो डायरेक्शन ही गलत हो। इस तरह का समय है ये। जैसे कि किसी चीज़ को भागते रहने से ही सफलता नहीं मिलती, इसको स्मार्ट वर्क भी कह सकते हो। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्या पता आपको आपकी कमी मेहनत है ही नहीं, आपकी कमी कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी ही गलत है। आप जिस चीज़ पे इतनी ऊर्जा लगा रहे हो वो ऊर्जा लगाने की चीज़ है ही नहीं, और आपको फिर कह रहे हो कि कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही। क्योंकि जो सारा फोकस है उन चीज़ों पर है जो ज़रूरी नहीं है, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ फोकस है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका सारा फोकस यही है कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, और उसमें आपने कहा इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती, देश की गलती, पड़ोसी की गलती, माहौल की गलती। अब वो सारी की चीज़ें ऐसी हैं कि उस आप बदल नहीं सकते, और सारी ऊर्जा उसी में लग रही है, और जिसे बदल सकते हैं उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वो तो आप हो, और अपने आप को बदलने की नौबत ही नहीं आ पा रही है क्योंकि अपनी तो गलती समझ में नहीं आ रही है। और होना चाहिए था उल्टा, क्योंकि जो बदल ही नहीं सकते उसके बारे में सोचना क्या, और जिसको बदल सकते हैं वहाँ प्रयास ही नहीं किया। तो वो जरूर उस तरह का समय है। सेल्फ आप कह सकते हो मंथन, आत्ममंथन का समय है। कार्य में भी देखने का समय है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा था, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है तो पहले उसे सुधारिए। वो समय है ये, जब इतने सारे ग्रह वक्री हों। बहुत उत्तम समय है। प्लानिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो लोग प्लान नहीं बनाते वो मेहनत तो बहुत करते हैं पर हाथ में बहुत कम बार कुछ आ पाता है। क्योंकि बिना प्लान के मेहनत ऐसे ही है कि आंख बंद करके तीर छोड़ दिया। अब कितना निशाने पर लगेगा, वो कितनी उम्मीद है, बड़ी कम उम्मीद है। बाकी ईश्वर तो है ही, कई बार लग भी जाता है, उसका लोग एग्जाम्पल भी दे देते हैं, पर अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से हमने सारे ग्रह देख लिए। अब थोड़ा सा हम आपके त्योहार देख लेते हैं। इस महीने देखिए 10 तारीख के आसपास सूर्य ग्रहण है। तो 10 तारीख के आसपास सभी को अपनी ऑथोरिटी से, अपने गुरुओं से, अपने से बड़ों से सम्मान से रहना है। धन के मामले में किसी को भी कोई बड़ा डिसीजन जो है नहीं लेना है 10 तारीख को। इसके साथ साथ ये जो
दिन है वो तप के लिए अच्छा है, जप के लिए अच्छा है, मंत्र सिद्धि के लिए, पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, सहायता के लिए, हेल्प के लिए अच्छा है। और पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बहुत बढ़िया है। दान की अगर बात करें तो नारियल का दान या गेहूं का दान या फिर जौ का दान, ये सब अच्छे माने गए हैं। 10 तारीख का सूर्य ग्रहण है, उसी तारीख की अमावस्या भी है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। 24 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 6 तारीख की अपरा एकादशी है और 21 तारीख की निर्जला एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये निर्जला एकादशी। सभी एकादशियों में से भी और भी महत्वपूर्ण कहा गया है कि और अगर पूरी साल आपने एकादशी का व्रत नहीं रह पाए और इस दिन एक दिन आप रहते हैं तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसकी ऑफ कोर्स उसकी आपको स्टोरी जाननी होगी और व्रत भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति बस होकर आपको रखना है, कुछ पाने के लिए नहीं। उस भक्ति में कि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, इतने प्रेम में हैं उनके और उस भक्ति में आप मतलब वो कर रहे हैं, तब देखिएगा उससे कमाल जरूर होगा। इसके बाद 7 तारीख का 2 तारीख की प्रदोष व्रत है, 8 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम। शिव जो आनंद स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो उच्चतम शिखर है लाइफ का, जीवन का, वो शिव दे सकते हैं। पर बात यह है कि हम उनसे छोटी छोटी चीज़ें मांगने जाते हैं, शादी करा दो, दुकान चला दो, और शिव जी कहते हैं यार ये तो खुद ही कर लो, ये तो कर्म का क्षेत्र है और जो मेरा क्षेत्र है हमें सही रास्ते पर, मोक्ष पर, ज्ञान पर, वो तो हम मांगते ही नहीं है। और जो प्रभु ने कुछ दिया भी है, थैंकफुल होना भी भूल जाते हैं। जो नहीं है बस उसी पे ध्यान रहता है। तो ये चीज़ों पे गौर कीजिएगा। बाकी शिव संहिता पढ़िएगा, जो शिव जी के भक्त हैं उसमें बहुत ज्ञान है। शिव संहिता पढ़िएगा, शिव सूत्र हैं, सारा ज्ञान भरा पड़ा है शिव सूत्रों में। और भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा, उनके हर एक चीज़ में बहुत सारा ज्ञान है। शिव जी में बहुत ज्ञान है। शिव जी के पीछे भूत चलते हैं, पिशाच चलते हैं, सब कुछ पीछे चलता है उनके, आगे सिर्फ ज्ञान है। तो जो सब चीज़ को पीछे छोड़ के सिर्फ ज्ञान की तरफ चले, जो सिर्फ ज्ञान में रहे, वो शिव जी का भक्त है। इसके बाद 27 की संकष्टी है, गणेश चतुर्थी है। भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, उनकी बहुत बड़ा कह सकते हैं व्रत है। जो लोग गणपति बाबा के भक्त हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये डेट है। 10 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या जैसे हमने बात की थी। 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। संक्रांति का जो व्रत है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, अध्यात्म के लिए, दान पुण्य के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, प्रार्थना के लिए, क्योंकि सूर्य हमारे पूर्वजों से जुड़े हैं। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, मतलब कि परमात्मा का जो रास्ता है वो हमारे मन से आत्मा की ओर, जब मन आत्मा की तरफ ओर जाता है तब से ही खुलता है। तो सूर्य का जो संक्रांति का व्रत है, इसके साथ साथ जप के लिए भी कोई जैसे मंत्र है उसकी स्टार्टिंग आपको करनी है। संक्रांति से अगर आप करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो ये थे वृषभ के लिए हमारा राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।